नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 48वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 48वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए मोहसिन खान ने रोहित शर्मा को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और सूर्यकुमार यादव ने आते ही मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने वापसी करते हुए अपनी इसी ओवर में सूर्यकुमार यादव को कप्तान केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। मुंबई की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा मैदान में उतरे और तिलक वर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी एक गलत रन लेने के चक्कर में तिलक वर्मा को रवि बिश्नोई ने रन आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने मुंबई की बल्लेबाजी को अब पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने मुंबई को अब 3 बड़े झटके दे दिए थे। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को उनकी पहली ही गेंद पर नवीन उल हक ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करके मुंबई की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान हार्दिक पांड्या तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। मुंबई के लिए अब मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही थीं। लखनऊ की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। बल्लेबाजी के लिए नेहाल वधेरा मैदान में उतरे और फिर यहां से ईशान किशन और नेहाल वधेरा ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की गेंदबाजी मुंबई की बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। अब मुंबई के विकेट गिरने रुक चुके थे, लेकिन अब मुंबई के लिए रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। ईशान किशन और नेहाल वधेरा की इस जोड़ी ने अब मुंबई की टीम के ऊपर से दबाव कम कर दिया था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, जिस वजह से मुंबई का रन रेट बहुत ही कम था। लेकिन तभी ईशान किशन और नेहाल वधेरा के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 80 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके ईशान किशन को मयंक यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 36 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को जिस समय रनों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, उसी समय उनका एक बड़ा विकेट गिर चुका था। अब फिर एक बार मुंबई की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब टीम डेविड मैदान पर उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नेहाल वधेरा ने लखनऊ के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने अर्धशतक से केवल 4 ही रन दूर खड़े नेहाल वधेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। नेहाल वधेरा 41 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। मोहसिन खान ने नेहाल वधेरा जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मुंबई के बल्लेबाज को आउट करके मुंबई की रनगति को और भी धीमा कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नबी उतरे थे, लेकिन तभी मोहम्मद नबी को भी मयंक यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नबी 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में टीम डेविड ने मुंबई की टीम के लिए 18 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और एक गजब का छक्का लगाया और इसी के चलते मुंबई की टीम ने अंत में 144 रनों का लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
कप्तान केएल राहुल के साथ इस बार अश्विन कुलकर्णी को मैदान में भेजा गया। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी की उम्मीदों को तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए नुवान तुषारा ने अश्विन कुलकर्णी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अश्विन कुलकर्णी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहला विकेट पहले ही ओवर में गिरने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर मार्कस स्टोइनिस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी के सामने लखनऊ की बल्लेबाजी गजब का प्रदर्शन कर रही थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने 2 लगातार गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नुवान तुषारा के एक ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस और कप्तान केएल राहुल की इस जोड़ी ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर में 20 रन बना लिए थे। कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। ये साझेदारी अब मुंबई के हाथ से मुकाबला छीन रही थी और देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 59 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। कप्तान केएल राहुल का विकेट मुंबई की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हुड्डा मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। मार्कस स्टोइनिस की इस शानदार बल्लेबाजी ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियां और भी बढ़ा दी थीं और फिर यहां से दीपक हुड्डा और सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस ने फिर एक बार एक और साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुंबई की गेंदबाजी ने भी अब लखनऊ की रणगति पर लगाम लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे। दीपक हुड्डा और मार्कस स्टोइनिस की इस जोड़ी ने मुंबई की गेंदबाजी को अभी भी दबाव में रखा था। दोनों ने मिलकर अब लखनऊ की टीम को 99 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम इसी तरह विकेट निकालकर इस मुकाबले में जीवित रह सकती थी और कप्तान हार्दिक पांड्या यही अपनी टीम के लिए कर रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पुरन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। जब तक मार्कस स्टोइनिस मैदान में रहने वाले थे तब तक मुंबई का यह मुकाबला जीतना नामुमकिन था और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नबी की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाते हुए मार्कस स्टोइनिस ने मुंबई की टीम पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ा दिया। लेकिन मोहम्मद नबी ने अपनी इसी ओवर में मार्कस स्टोइनिस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस 45 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब एस्टन टर्नर मैदान में उतरे थे। अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 23 रन चाहिए थे। अब यहां से मुंबई को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जीत दिला सकता था। अब इस पारी का 17वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए और जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 1 ही रन दिया। अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 22 रनों की जरूरत थी। तो वही इस पारी के 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर गेरार्ड कॉटजे ने एस्टन टर्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। एस्टन टर्नर 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब दबाव लखनऊ की बल्लेबाजी पर भी दिखने लगा था, लेकिन इसके बावजूद विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बदोनी ने गेराल्ड कॉटजे की इस ओवर में आते ही 2 चौके लगा दिए और इसी के साथ लखनऊ की टीम को इस ओवर में 9 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। अब इस पारी का महत्वपूर्ण 19वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की इस ओवर में आयुष बदोनी रन आउट हो गए। आयुष बदोनी 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस ओवर में निकोलस पुरन ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से लखनऊ की टीम को 10 रन मिल गए। अब मुकाबला पूरी तरह खत्म हो चुका था। आखिरी 6 गेंदों में लखनऊ को सिर्फ 3 रन चाहिए थे और इस पारी के अंतिम ओवर में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम ने जीत हासिल करके मुंबई को 4 विकेट से इस मुकाबले में हरा दिया। दोस्तों,
इस लो स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ की बल्लेबाजी के सामने मुंबई की गेंदबाज ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन लखनऊ की इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे उनके तूफानी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस। जी हां दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस ने इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए 45 गेंदों में 62 रनों की गजब की पारी खेली और इसी के चलते लखनऊ की टीम यह मुकाबला अंत में जीत पाई। तो दोस्तों, आपको मार्कस स्टोइनिस की यह धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।